2 पैसे की छटाक 2 आती पैसे थी। की इतना मिल जाता था। आज तो मेरे ख्याल है 10 रुपए का होगा वो। हाँ। ओ बॉलीवुड किसका है? अच्छा। बड़ी निराश भाषा थे उधर टाइप। हाँ तो बॉलीवुड तो पागल हाँ हाँ, पागल मैं बच्चे समझ हैं। गया। आपके लिए ये भाषा बिल्कुल नई होगी ना तब? और वहाँ जो है मुझे कोलू गन्ना गन्ना पीसना सिखाया। अच्छा। तो 1 रुपया देते थे, आखिरी बार जो है 4-5 गन्ने देते थे। और सबसे अच्छाई उनकी क्या थी, फूलवती माँ जब उनके घर पे जाते थे तो पहले बेचारी देसी घी के वो बाँध दे के या गोतनी गोतनी ना जो चने की रोटी बना के वो खूब घी के साथ देती थी वाह। माँ। हाँ तो वो जैसा अपने बच्चों को खिलाती है ऐसे मेरे खिलाती हाँ थी। हाँ। तो वहाँ चले गए खेतों में, रात को हम आते थे, इसलिए रोज 1 रुपया रोज मिलता था। मैंने माँ से एक बार कहा कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाय हाय। हाँ। तो माँ कहती बेटा ऐसा है, पढ़ाई रुक सकती है, पेट की भूख नहीं हट सकती। पेट बड़ी बुरी बला है, इसका किसी लिए कुछ भी करना पड़ता है। हाँ। बुरे काम में बुराई है, मेहनत में कोई बुराई नहीं, बेशक मेहनत करो। तो रात को ये कंडीशन होती, भूखा प्यासा, चाय पानी भी नहीं पूछते थे। चाय पानी पीते ही नहीं जाओ उस समय, तो कोई नहीं पूछता था, कुछ रहा है नहीं। अब मन ऐसा लगता था कोई रोटी पड़ी हो मैं उठा के खा लूँ, हाँ। इतनी भूख होती थी मैंने। लेकिन भूख को दबा जाते थे। यहाँ पे क्या अब आप 100 परिवारों के साथ ग्वालियर पहुंच गए। हाँ ग्वालियर पहुँचे और नहीं मैं नहीं पहुँचा, अच्छा। वो मेरे ताऊ के लड़के हमारे लोग पहुँच गए। और आप कुरुक्षेत्र में ही हैं? मैं उनके पास बड़े ताऊ के लड़कों के साथ आया। वो हम उनके साथ रोहतक गए थे। अच्छा, पहले रोहतक गए। यहाँ बहन की शादी कर दी और उसके बाद रोहतक गए। रोहतक भी कैंप में रहे। उसमें क्या है, मैं खोचा लगाता था। उसमें क्या बेचते थे? वो आपका पतीसा कहते हैं। हाँ, हाँ। गुड़ होता है ना। हाँ। गुड़ में आपका सोडा, मीठा सोडा डाल के हाँ। फूल जाता है वो। अच्छा। उसको कटा, उसमें मूंगफली इत्यादि के दाने डाल दिए, मेवा और टुकड़े करके पीस करके बेचते थे। और ये बनाना कहाँ सीखा था आपने? क्या जी? ये सीखा कहाँ था ये बनाना? वहीं यहाँ पर नहीं जाए, लोगों ने बताया था। अच्छा। और खाने वाले लोग कौन थे, कौन खरीदते थे आपसे? वही बच्चे खरीदे 2 पैसे। अच्छा। 2 पैसे छटाक आती थी उस समय। अच्छा, 2 पैसे की छटाक 2 आती पैसे थी। इतना मिल जाता था। आज तो मेरे ख्याल है 10 रुपए का होगा वो। हाँ। अच्छा, ये सिलसिला कितने दिन तक चला? ये मैं उसके बाद ये 1 महीना डेढ़, फिर उसके बाद एक गांव है इस्माइला, हाँ हाँ है। सांपड़ा और रोहतक के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल है। बादलगढ़ के बीच में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ से 10 मिनट दूर है। साइकिल से वहाँ आया करता था। अच्छा। तो मैं वहाँ एक गदक पूछने वाला था। अच्छा। ये आपका कचहरी के पास, कचहरी के पास ये सोचराम फोटो है। हाँ। सोचराम के बगल में बिल्कुल। अच्छा। ये सोचराम पर इस बगल में यहाँ दुकान थी। आज से 70-80 साल पहले की बात बता रहा हूँ। चौथे क्लास में वहाँ लगा, मैं पढ़ता था, पेपर पढ़ने लगा। और वहाँ जो है 5वें में पहुँचा तो उन्होंने किताब लाओ, कॉपी लाओ। तो मैं उनके पास आया, जो हमारे साथ घर पूछता था। उनके बगल में एक कबाड़ी था। अच्छा। उसके बाद जो है कॉलेज की कॉपियाँ आती थी। तो मैंने कहा चाचा ऐसी ऐसी बात है, मुझे कॉपी चाहिए। सभी मैंने बेटा ऐसा है, हम 1 रुपये किलो बेचते हैं, 1 रुपये सेल बेचते हैं। अच्छा। तू 1 रुपये सेल ले जाना, इडली लेना, बीन लो तुम, देख लो सफ़ेद कागज निकाल लो। और सफ़ेद कागज मैंने 1.5 निकाल दिए, 2 किलो जो है 2 रुपये की थी। चला गया। तो कॉपी का काम तो हो गया, किताबें कहाँ से लाएँ? और वो वहाँ भी एक पंडित जी थे, नाम के पंडित कहूँ मैं तो क्या। तो वो ओ बॉलीवुड किसका है? अच्छा। बड़ी निराश भाषा थे उधर टाइप। हाँ। तो बॉलीवुड तो पागल। हाँ हाँ, पागल मैं बच्चे समझ हैं। गया। आपके लिए ये भाषा बिल्कुल नई होगी ना तब? तब तो ये वाली जबान नहीं बिल्कुल। जानता तो था, थोड़े गांव में रहते थे तो सीख गए थोड़े। अच्छा, इस तरफ आकर उस हाँ। तरफ तो कुछ भी नहीं पता नहीं था। वहाँ यहाँ की, हाँ, हाँ। वो भी गांव की बात कर रहे गांव हैं। की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है उसने कहा, बड़ा दुखी हुआ मैं, मन में दुखी हुआ। अब उसने 1-2 पैसे वो चंदा लगता था, तो उसमें मदद कर सकता था। ये आज मेरे को पता है कि मदद कर सकता है। अच्छा। लेकिन उस मास्टर ने ना खुद की ना मास्टर ने कहा। अच्छा। और मैं रोता रोता बाहर आया, किताब रोया। और मैं क्या कहूँ, घर आया, कहता मैं इसको पढ़ने जाऊँगा। मान गया ठीक है। फिर हम क्या करते थे कि एक फूलवती की माँ थी। हाँ। फूलवती लड़की का नाम था। और माँ थी, बड़े सज्जन लोग थे, मेरे काम बढ़िया लगते हैं वो। तो
उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हो आप सर्दी के टाइम से सवेरे 4 बजे के उठाने आते थे, मैं जाता था उनके यहाँ, और वहाँ जो है मुझे कोल्हू गन्ना गन्ना पीसना सिखाया। अच्छा। तो 1 रुपया देते थे, आखिरी बार जो है 4-5 गन्ने देते थे। और सबसे अच्छाई उनकी क्या थी, फूलवती माँ जब उनके घर पे जाते थे तो पहले बेचारी देसी घी के वो बाहर दे के या गोतनी गोतनी ना गेहूँ चने की रोटी बना के वो खूब घी के साथ देती थी वाह। माँ। हाँ तो वो जैसा अपने बच्चों की खिलाती है ऐसे मेरे खिलाती हाँ, थी। हाँ। तो वहाँ चले गए खेतों में, रात को हम आते थे, इसलिए रोज 1 रुपया रोज मिलता था। बाद 2 दिन में वो चला काम। ये यहाँ आने के बाद कुरुक्षेत्र से वहां तक के बीच में कितना अरसा बीत चुका था इस बात को लेके? साल बीत गया था? नहीं, साल तो नहीं थे। चलिए, आपको 1 रुपया रोज मिलता था, फिर? हाँ, फिर उसके बाद जो है हमारे कुछ लोग वहाँ से ग्वालियर पहुँच गए, उनके रिश्तेदार पहुँच गए थे, उनका काम सेट हो गया था, तो उन्होंने बुलवाया भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ व्यवस्था है। तो बहुत से लोग चले गए। तो हमारे एक माँ कहते थे, एजे थी, हमारी माँ से भी 20 साल बड़ी थी। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ। फिर हम लोग गए वहाँ ग्वालियर। ग्वालियर गए, ग्वालियर हमारे वो दूसरे टाइप के लड़के थे जो पहले इधर दे गए थे, वो वहाँ वो भी वही थे। तो हमारी एक बुआ थी, उसने 1-2 कमरे थे, बाकी सब था, और वहाँ की पंचायत ने कहा खाली करो, दूसरे देना। तो उन्हें बड़ा नहीं, मेरा भतीजा है बना रहा था, जो वहाँ का मंत्री था वो मेरे को जानता था। उसकी माँ खुराना की लड़की थी, हमारे संबंध थे बहुत अच्छे। ठीक हो गया। मेरा ठीक है साहब इसका हो रहा है। और क्या उनको बुला लो, आया तो बेचारा पहले मिलने भी वही आया बेचारा मजा। बहुत सज्जन था, वो RSS का था, बहुत सज्जन था। तो जगह मिल गई, वहाँ रहने लगे, और रहने के बाद महाराजा की फैक्ट्री बन रही थी उस समय, महाराजा ग्वालियर की एक मंदिर है, और इनकी जो मरघट होटल है वो भी उसी में है अच्छा। आज। और कुछ जगह इन्होंने अमृत बाणी वालों को आचार दे दिया, ऐसा रामचरणम वालों को, राजमाता ने दे दिया था। तो अब क्या है, वहाँ 1 रुपया रोज मिलता था वहाँ भी। अच्छा। हर एक को जो लोग जितने भी गए हैं, चाहे करोड़पति हों आजकल, 1 रुपया बहुत होता था उस टाइम तो। बहुत भारी हो। हाँ। अरे 8 रुपये मन की होता था, कहाँ हो। हाँ। सोना जब 15 रुपये में बेचा है, चल हो रहा हाँ है, हाँ हाँ तो क्या भाव होगा। बिल्कुल। तो वहाँ क्या है, 1 रुपये सभी लोगों ने काम किया उस समय। अच्छा। और उसके बाद जो है वहाँ थोड़ा मजदूरी की। मजदूरी में क्या होता था, उतने ही मजदूरी करती, आदमी मजदूरी से तो 12 आने खाते थे, 4 आने बचाते थे। जहाँ देखा 100 रुपया बच गया मेरे पास, तो कपड़ा लेके चल दिए। उस समय 2 आने का अंडरवियर आता था, हाँ। 2 आने का बनियान आती थी। तो 12 आने खा सकता था आदमी इतना सारा? मतलब 12 आने तो बहुत होते थे। नहीं, खर्चा भी लोग परिवार का चलाने वाले हैं, उस हिसाब से पूरे दिन में? हाँ, अच्छा। पूरे दिन की बात है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और उसके बाद जो है लोग गांव में चलने लगे, कपड़ा देके बेचते करते, बढ़ते जहाँ 400-500 रुपया हो गया तो दुकान खोल दी दुकान। वाह, अच्छा, तो ये कारण एक रहा। सभी का। हाँ। और मेरी स्थिति क्या थी, अब मैं क्या करूं। मैंने माँ से एक बार कहा कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाय हाय। हाँ। तो माँ कहती बेटा ऐसा है, पढ़ाई रुक सकती है, पेट की भूख नहीं हट सकती। पेट बड़ी बुरी बला है, इसका किसी लिए कुछ भी करना पड़ता है। हाँ। बुरे काम में बुराई है, मेहनत में कोई बुराई नहीं, बेशक मेहनत करो। हाँ। तो मैं क्या करता था, खीरे हाँ। खीरे आते हैं ना, खीरे। खीरे के काट करके उसमें 1 रुपया पसेरी आती थी, 15-20 खीरे हाँ जी, लगा हाँ के। जी। तो उसमें क्या है, खीरों को सलका खा के फाँक के उस बात से खा गया, और 7-8 मसालों का खा दिया। तो उसमें 2-2 पैसे का वो देते थे। ठीक है। तो वो जो है दिन में 2 रुपये बच जाते थे। अच्छा। तो वो करते थे, खोपड़ा गरी बेची, हाँ। गरी को काट के ये बेचते थे दिन में। हाँ जी। और ये नहीं हुआ तो एक जगह मैंने 14 रुपये का काम किया, 14 रुपये महीना। अच्छा। 14 रुपये महीना काम, सवेरे जाता शाम को आता, और सवेरे काम किया था, 8 बजे गया नाश्ता करके, और जाने के बाद जो है उनके घर से बिस्तर बोरी की, और दौड़े हुआ झाड़ू वाड़ू जो किया। उसके बाद जो है कभी कभी उनकी लड़की जो है कॉलेज जाती थी, वहाँ से तो कॉलेज 2.5 मिनट दूर था। तो वो तीसरी मंजिल पे रहते थे, नीचे पाँव बजा के वो आए, वो कभी आई कभी नहीं आई, तो कभी नहीं आई तो बस चली गई। अब मेरे को पहुँचाने जाना पड़ता था लड़की को। लड़की उस समय से देखा तो 18-20 साल की, पहुँचाने आता। पहुँचाने के बाद फिर एक नया बाज़ार है उनका, KRG कॉलेज है, उसके बाद नया बाज़ार है, उनकी दुकान थी कपड़े की। फिर मैं वहाँ से दुकान पे आता, दुकान की सफाई करता, करने के बाद फिर 11 बजे फिर घर आता। अच्छा।
तो रात को ये कंडीशन होती, भूखा प्यासा, चाय पानी भी नहीं पूछते थे, चाय पानी पीते ही नहीं जाओ उस समय, तो कोई नहीं पूछता था, कुछ रहा है नहीं। अब मन ऐसा लगता था कोई रोटी पड़ी हो मैं उठा के खा लूँ, हाँ, इतनी भूख होती थी मैंने। लेकिन भूख को दबा जाते थे। याद है क्या? अच्छा, उसके बाद पढ़ाई, माँ से कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, तब बेटा ऐसा है बिना उसके नहीं होगा। मैं ठीक है, मैं जो कहा जाए पैसा भी कमाऊँगा। मैं दिन भर तो काम करता था, रात को 6 बजे काम खत्म किया, और उसके बाद वो भी एक खोचा नहीं है, हमारे पड़ोस में एक गजक बेचता था, उन्होंने कहा ये ले लो हमारा, वो कपड़ा बेचने लगे, ये तराजू है और ये सामान ले लो। तो प्यार भी था अपन ने, भाई एक ही जगह से। हाँ, लोग करते थे उस टाइम। हाँ। उस टाइम करते थे। प्यार भी थे सब, फिर एक दूसरे का, जैसे ये उसकी बुआ तो मेरी सब बुआ बुआ कहते थे, सब मामा वहाँ के, हमारे कोई भेदभाव नहीं था मतलब। तो खैर उसके बाद रात को लौट गया था। उसके बाद मैं 6:30 बजे स्कूल गया, भर्ती हो गया था, वहाँ नाइट स्कूल था, नाइट स्कूल था। हाँ, उसमें क्या है, महाराजा माता था, उसमें मदद करते थे, महाराज जिया साहब। अच्छा। राजमाता मदद करती थी, आज भी करती है, आज भी करती हैं। तो उसमें जो है जितने आपका एजी ऑफिस के, म्यूनसिपैलिटी के जितने लोग पढ़े, वो लोग फुकट में काम करते थे। अच्छा। पोस्ट के फुकट में सेवा 2-2 घंटे दे थे। तो इसलिए वहाँ भर्ती हो गया था, और भर्ती होने के बाद जो है रात दिन भर काम किया, रात को 6:30 बजे रखा था, 7 बजे कॉलेज पहुँच गए, वहाँ से 11 बजे वापस आए, और 11 बजे के बाद फिर रात को 1 घंटा पढ़े, क्योंकि फिर सवेरे टाइम नहीं आपके पास। रिवाइज करना था, रिवाइज तो करना ही है। हाँ, भाई उस हाथ तो कर लोगे, बाद में नहीं हो पाएगा। तो फिर साहब और इसलिए मैंने वहाँ पढ़े, और पढ़ने के बाद जो है नौकरी लगी 55 रुपये केवल। अच्छा, 55 कहाँ लगी? वहीं शहर में मास्टर हो गया। अच्छा। तो वहाँ क्या है, डायरेक्टर से मिला था, मैं जाके ये कंडीशन है मेरी, ये है, मैं शराब से तो खैर सज्जन था, हालांकि वो बाद में जनसंघ का सांसद भी रहा है, वो बाबूलाल गुप्ता, वो डायरेक्टर था। तो हमें मैंने कहा कहाँ था, मैंने कहा वहाँ, वो आपको बोर्ड पे लगा हुआ, ये मैंने उससे कह दिया डायरेक्टर से। तो बेचारा सज्जन है, अच्छा देश आया, दो पास हो गया थी। अच्छा, ऐसा ही भाई दिक्कत आई। हाँ। उसके बाद 55 रुपये थी, 55 में मैं क्या करता था, हाँ एक और रह गई बात, जब इस माला में जब मैं हंसा, मेरे मन में ये आया कि अगर मैं मास्टर बनूंगा, मैं बच्चे को जाने नहीं दूंगा। हाँ, ये मन में दादा। हाँ। अब जब बड़ा हुआ, खेलने कूदने जाते थे, तो मैंने कि जीवन में पैदा हुआ आदमी मर जाना है, तो क्या काम मिलेगा, ये तो मास्टर बनो या डॉक्टर बनो। अच्छा, 2 पोस्ट चाहिए। हाँ, ये क्या 2 लड़कों के आपस में चर्चा थी भाई, जैसे अपने पेट की पूजा भी हो सके और समाज का भी और देश हित भी हो सके, ये भावना थी मन में। अब उसके बाद जो है मास्टर बना, तो 5 रुपये मैं क्या करता, 5 रुपये बच्चों के भी दे जाता। मेरा सितंबर में अपॉइंटमेंट हुआ था, सितंबर में केवल रजिस्टर दे दिया गया, ये जगह ये रखते ही नहीं, बच्चों का सीजन ही नहीं आने का भाई, क्लास चलते मार्च में। और उस आस पास जो बिल्डिंग थी उसमें 2-3 स्कूल लगते हैं, हर एक के बाद 20-25 बच्चे थे। देखा पकड़ो अपना। तो मैं सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक वहाँ बैठता, 1 घंटा जो है आस पास घूमता। मैंने 1 महीने में 15-20 लड़के कर दिए। दूसरे महीने में मैंने 6 महीने बाद जो है मैंने 54 लड़के कर दिए। अच्छा। इंस्पेक्टर बहुत खुश, वो सबसे बताया ये कल का लड़का ये कर रहा है, और तुम लोग सारे बैठे हो इतने सालों से। तो क्या हुआ फिर, उसके बाद तीसरे में इंस्पेक्टर गया, तो मुझे हेडमास्टर, दूसरा मास्टर भेज दिया, मैं हेडमास्टर हो गया। अच्छा। तो उस समय का मैं 30 साल हेडमास्टर था, जबकि मेरे पढ़ाए हुए जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो आज तक बाद में 30 साल बाद हुए। उस समय सीनियरिटी नहीं थी, कहाँ वक्त की वक्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक तो सवाल ये, पैसे फिर क्या करता था, 5 रुपए का आए, बच्चे कैसे आए वो बताओ। बच्चे ऐसे आए, बस गया, देखा ये नंगे चल रहे हैं, गरीब भी है, तो मैं 2 आने का अंदर गया आता था, 2 आने की बनियान आती थी, 2 आने की वो कॉपी आती, रख साहब, आज 20 रुपए की है, 2 आने की बस साहब फेमस है वहाँ, जिनसी पुल पे दुकान है वो थोक की। और उसके बाद हर बच्चे को मैं बर्नी एक आती है टॉफी की, वो 2.5 रुपए की आती थी, तो एक बर्नी लाता था, बाकी सामान वो दिया, जहाँ बच्चा आया जाती बात टॉफी दे दी, बच्चे खुश, तो बच्चे आने लगे, आप क्या खुशी है।
लेकिन ये चालबाजियां आज के अध्यापक और आज के डॉक्टर्स क्यों नहीं करते हैं, ये एक सवाल है। नहीं, एक और उदाहरण देता हूँ। ये है, ये एसपी लड़का है जिसने पुस्तक लिखी है, मेरा आई पढ़ाया हुआ है, ये 3 बार आ चुका है यहाँ। कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। एक पुलिस अधिकारी की आप बीती, राजकुमार शर्मा। इसने मेरे ऊपर भी लिखा है, मेरे ऊपर भी लिखा है, बिल्कुल लिखा होगा, आप ही के बारे में 2-3 लिखा बार होगा। लिखा है मैं। हम्म। ये बढ़िया, ये बस 2 लिखा है। कुछ स्वयं के विषय में। मेरे परम पूज्य गुरुजी श्री खैराती लाल खुराना, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाकर अ लिखना सिखाया, उनकी दी हुई शिक्षा और संस्कारों से ही हम सभी भाई अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। बचपन में उनके द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण ही हम उत्तम चरित्र के स्वामी बन सके। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में उनके बाकी अतिरिक्त आपका- माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार, बड़े भाइयों द्वारा दिए गए, तो ये- और इस तरह की इस किताब में कई इनके जगह बारे में कई सारे सफ़े हैं, वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि इनके द्वारा पढ़ाए गए वो छात्र जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में जब कुछ लिखते हैं अपनी जीवनी को, तो वो गुरुजी का नाम लिखना नहीं भूलते हैं, और भूलें भी क्यों। एक और छात्र है इसमें, इसका भाई है, इसमें आपका हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल रहा है। ये अच्छा। ये भी राजा कवि है। हाँ। और क्या नाम है, इनका नाम तो डॉक्टर भगवान भगवान स्वरूप स्वरूप, चैतन्य है। हाँ। हाँ। तो ये डबल पीएचडी है। अच्छा। और इसमें आपके चौटाला को अंडमान निकोबार में उड़ाया था इसने, निकोबार में प्रिंसिपल रहा है। और मेरा यहाँ चौटाला दिल्ली- नहीं दिल्ली है। में प्रिंसिपल यहाँ आ चुका है, मेरे पास अच्छा, 4 बार आ अच्छा, चुका है। अच्छा। और वो राम राम नहीं करता, सष्टांग प्रणाम करता जी है। जी 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 जी। तो ये लोग वो हैं जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, वो 2 आने वाले मैंने पहना वाह। इन्हें ले आया पढ़ाने। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा भाई 6 महीने का टाइम है सितंबर में, और मार्च में फिर परीक्षा होना है, कैसे तैयार करोगे। तो मैंने इनके घर के आगे एक मंदिर था, देखिए, तो उन बच्चों को बुलाता था, डबल पढ़ाई होगी, स्कूल में भी हो गई, यहाँ भी हो गई। बिल्कुल।